हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कथा भजन में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बैसाख महात्म का 8वां अध्याय सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। राजा श्रुतिदेव कहने लगे, अब मैं अन्नदान न करने का इतिहास तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली तथा तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। एक बार मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा था और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा था। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु वह मेरे तेज के सामने हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सारा वृतांत मुझसे कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनर्त देश में भूव्राक्त नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, ज्ञान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी, परंतु मैंने बैसाख मास में कभी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे यह पिशाच योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव एक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र ही घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब मैं तीर्थ यात्रा करके घर आ गया और बैसाख के मास में अन्न का दान दिया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री बैशाख महात्म 8वां अध्याय समाप्तम।